तो वर्किंग रूल पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 5x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें कॉमन फैक्टर लेने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन है लिमिट सॉरी x टेंड्स टू 3 x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3² माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस 3। तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 a² माइनस b² तो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और इसमें थ्योरी पढ़ते हैं। कुछ है फंडामेंटल थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। तो ये क्या कहता है कि अगर आपका लिमिट x टेंडिंग टू a है और ये ब्रैकेट में f(x) प्लस gx है, तो इससे हम लिख सकते हैं लिमिट अलग अलग करके लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g(x). सिमिलरली ये माइनस के लिए भी हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू a c f(x), तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c बाहर कांस्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा और डिवीजन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू gx को लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a g(x). अगर हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन g(x), तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू a g(x). और एक लास्ट जो है थ्योरम, वो क्या कहता है कि इफ f(x) लेस देन इक्वल टू g(x) है फॉर ऑल x, देन लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) is less than equal to limit x tending to a g(x). अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब आप लिखते हैं इम्पॉर्टेंट
ट्रिगो फार्मूला। इम्पॉर्टेंट ट्रिगोमेट्री फार्मूला में क्या क्या आ जाएगा, देखिए पहला है साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। सेकेंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो लिख सकते इसको 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फोर्थ है कॉस सी माइनस कॉस डी का वैल्यू हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज रहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है फार्मूला में। पहला फार्मूला कहता है अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए है, तो इसको बोल सकते हैं एन ए का पावर एन माइनस 1 वेयर ए ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड फार्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 by x is equals to 1। थर्ड फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 by x, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बेस e। फोर्थ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स है, तो ये हो जाएगा e। फिफ्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू।